दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां घड़ियां उल्टी चलने लगती हैं, जहां कंपास दिशाओं को बताना बंद कर देता है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिको के पास मौजूद एक ऐसी जगह जिसे मैपिनी जोन ऑफ साइलेंस बोला जाता है। जोन ऑफ साइलेंस का ये एरिया सिबायोज मैक्सिको के उत्तर में 40 किलोमीटर से टेक्सास एल पासो के दक्षिण में लगभग 650 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सन 1930 में पहली बार इस जगह का पता तब चला जब मैक्सिकन एयरक्राफ्ट पायलट फ्रांसिस्को सेराबिया उस जोन से गुजर रहे थे। तभी प्लेन के राडार के रेडियो सिग्नल्स बंद हो गए और प्लेन भी नियंत्रण से बाहर होने लगा। सन 1966 में इस एरिया से जुड़ी एक असामान्य घटना सामने आई, जब मैक्सिकन कंपनी पेम्फेक्स के इंजीनियर हैरी दे ला पेन्या को नॉर्थ अमेरिका के जिमेनाज चिहाहुआ तक ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए वहां भेजा गया। लेकिन रेडियो सिग्नल एनोमलीज और डिस्टॉर्शन की वजह से उनकी टीम के लोगों और कंपनी के बीच के कम्युनिकेशन में इतनी प्रॉब्लम आई कि आखिरी में वो प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ा। हैरी ने कई बार उस एरिया में वापस जाकर डेड रेडियो जोन्स की मैपिंग की कोशिश की ताकि उन जोन्स को अवॉइड करके पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन उन्होंने वहां पाया कि डेड जोन्स एक जगह न रहकर अपनी जगह को बदलते रहते हैं। हैरी दे ला पेन्या ही वो आदमी थे जिन्होंने इस एरिया को जोन ऑफ साइलेंस नाम दिया। जुलाई 1970 की एक घटना ने इस जगह के रहस्य को पूरी दुनिया के सामने ला दिया, जब यूएस एयरफोर्स के एथीना 123 एडी रॉकेट लॉन्च का टेस्ट किया गया। ये रॉकेट कोबाल्ट A-57 के 2 छोटे कंटेनर्स को कैरी कर रहा था। ये रॉकेट यूताह ग्रीन रिवर लॉन्च कॉम्प्लेक्स के वेस्ट साइड मिसाइल रेंज मैक्सिको के लिए टारगेट किया गया था, लेकिन ये रॉकेट कभी भी अपने टारगेट तक पहुंचा ही नहीं। यूएस एयरफोर्स ने मैक्सिकन गवर्नमेंट की परमिशन से नासा रॉकेट इंजीनियर वार्नर वॉन ब्राउन को इसका पता लगाने के लिए भेजा। वहां जाकर उन्होंने पाया कि यह रॉकेट अपने टारगेट से 644 किलोमीटर पहले ही बिना फटे बिना टूटे पड़ा हुआ था, जबकि उस समय के हिसाब से यह बहुत ही एडवांस टेक था। इस जगह के आसपास के रहने वाले लोकल निवासियों का यह मानना है कि अक्सर यहाँ पर उड़न तश्तरियां देखी जाती हैं। कई बार अजीब रहस्यमयी लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं और फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक किसी मानव सभ्यता का निशान नहीं नजर आता। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि अगर इस एरिया में आप आ जाते हैं तो आपकी घड़ी उल्टी चलने लगती है और कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ पर दूसरे ग्रहों से आने वाले सिग्नल्स की वजह से ऐसा होता है। लाखों साल पहले यहाँ समुद्र होने की वजह से यह आज फॉसिल्स का एक बहुत बड़ा स्पॉट है। सन 1975 में 2 फॉसिल एक्सपर्ट डॉक्टर अर्नेस्टो और जोसेफिन डियाज यहाँ पर रेयर फॉसिल और रॉक्स को कलेक्ट करने आए। रास्ते में उनकी कार स्वाम्प यानी रेत के दलदल में फंस गई। लाख कोशिश के बावजूद उनको अपनी जान खतरे में दिखने लगी। उनका कहना है कि अचानक कहीं से 2 आदमी सामने आ गए जो लंबे थे, जिन्होंने पीले रंग का रेनकोट पहना हुआ था और कैप लगा रखी थी। उन्होंने उनकी मदद करके बाहर निकाला और इसके बाद वो अचानक ऐसे गायब हो गए जैसे वो वहां पर कभी थे ही नहीं। उस एरिया के पास रहने वाले लोकल निवासी भी यही कहते हैं कि अक्सर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने पीला रेनकोट और कैप लगा रखी है। वो आते हैं लेकिन ना तो वो खाना मांगते हैं, ना ही कोई सामान और ना ही पैसा। वो सिर्फ अपनी बॉटल्स में पानी भरकर ले जाते हैं। उनसे कोई भी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करता। एक बार एक आदमी ने उनसे पूछा भी कि तुम लोग कहां से हो, तो उन्होंने बस मुस्कुराकर आसमान की ओर इशारा कर दिया। जोन ऑफ साइलेंस दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में सबसे ज्यादा उल्कापिंड गिरने वाला क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ धरती में यूरेनियम और मैग्नेटाइट का बहुत बड़ा भंडार है जो अभी तक खोजा नहीं जा सका है, या ये उल्कापिंडों के साथ ही आया है। इस वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैदा हो जाती हैं जो उल्कापिंडों को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि उनका एक बड़ा हिस्सा भी लौह अयस्क से बना होता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रेडियो सिग्नल्स के डिस्टॉर्शन और एनोमलीज की एक खास वजह हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मिस्र का गीजा का पिरामिड, बरमुंडा ट्रायंगल और मैक्सिको का जोन ऑफ साइलेंस, ये तीनों धरती के एक ही लैटिट्यूड पर एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो इसको और भी अधिक रहस्यमयी बना देता है। फिर भी दोस्तों, अगर इस जगह की असामान्य और रहस्यमयी घटनाओं को हटा भी दिया जाए तो ये जगह वातावरण और इकोसिस्टम के लिहाज से अपने आप में यूनिक है।
ये एक ऐसी जगह है जहां पर 31 तरह के ऐसे पौधे और 75 तरह की ऐसी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनको इंडेंजर्ड माना गया है, जिनमें रेगिस्तानी कछुआ भी शामिल है। साथ ही यह जगह फॉसिल स्पॉट होने की वजह से रिसर्च आर्कियोलॉजिस्ट को हमेशा आकर्षित करती है। यूएस गवर्नमेंट ने इसीलिए यहाँ पर इकोसिस्टम के अध्ययन के लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थापित कर रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये फैक्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।